नमस्कार, महामंत्र से मैं क्लास की शुरुआत करती हूँ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवच्छायणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणम। एसो पंच नमस्कारो सर्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसि पद्मं हवाई मंगलम। आराध्य देव के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोगों ने कुछ प्रश्न करने का प्रयास किया। उस प्रश्न में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे वो पूछ ले पहले, तो अपन वो क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। यदि सबको क्लियर है तो कोई बात नहीं, फिर आगे चलते हैं। वर्षा भाभी, रितु, सब क्लियर है तो फिर हमारा प्राण वाला भी थोड़ा सा बाकी था, प्राण वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर योग की तरफ चलते हैं। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि योग और प्रयोग 2 दिन में हो जाए तो हमारा बहुत कुछ हमको समझने के लिए इजी हो जाएगा। चलिए वर्षा भाभी, आप अगर कुछ बोल भी रहे हो ना तो आप म्यूट हो, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप कुछ बोल रहे हो क्या। नहीं बोल रही हो ना, ठीक है। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। प्राण के बारे में आप लोगों ने सुना था, आपको याद ही कुछ प्राण क्या होता है, किसे कहते हैं, प्राण क्या चीज है? प्राण वो होता है जो हमारी जीवनी शक्ति होती है, जीवनी शक्ति। यस, जिसके सहयोग से आदमी जीता है, जीव जीता है, और अगर वो छूट गया तो जीव मर जाता है, हम बोलते हैं उसकी मृत्यु हो गई, राइट, है ना। अभी प्राण 10 प्रकार के होते हैं। तो हमने इसके पहले जब क्वेश्चन भेजा मैंने तो उसमें प्राण निकलवाने का भी प्रयास किया था, मैंने प्राण निकालना भी बताया था। तो आप लोगों को वो क्लियर है प्राण कैसे निकालते हैं? वर्षा भाभी, अगर मौन नहीं होगा तो आप अनम्यूट करके आंसर दीजिए तो मुझे पता चलेगा। और घर में किसी से झगड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, खुल के बोलो, सारी बातें यहाँ पे निकाल लो, ठीक है ना। वो होता है जब हम घर में जो बात नहीं बोल पाते ना, वो यहाँ आके बोल लेना चाहिए। मेरे पास इतना सारा मंच है ना, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता घर में किससे बोलना है कि नहीं बोलना है। ओके, तो हम प्राण की बात कर रहे थे। प्राण 10 प्रकार के होते हैं। 5 इंद्रियों के 5 प्राण हैं। 3 प्राण होते हैं मन वचन काया के, जिसको हम मनोबल, वचन बल और कायबल प्राण कहते हैं, ठीक है। और बाकी 2 प्राण होते हैं श्वास और आयुष्य प्राण। जब हमने प्राण निकाला था तो हमने ये जाना था कि हर जीव में श्वास और आयुष्य प्राण तो पाया ही जाता है। अब अगर मुझे कहा जाए कि भाई आपको एक वनस्पति में निकालनी है, एक जमीकत है आपके पास, उसमें आपको प्राण निकालना है, तो मैं कहूंगी श्वास और आयुष्य प्राण तो सभी में है। और कोई भी जीव इस संसार में काय के बिना यानी शरीर के बिना नहीं रह सकता, इसलिए हम ये मानते हैं कायबल प्राण उसमें होगा ही होगा, है ना। कोई भी जीव इस दुनिया में है तो मिनिमम से मिनिमम, कम से कम उसमें एक इंद्रिय अवश्य पाई जाएगी, मतलब स्पर्श इंद्रिय प्राण उसमें होगा। तो अगर मुझे कहा जाए कि एक साधारण वनस्पति है या कोई है, उसमें अगर हमको प्राण निकालना है तो मैं कहूंगी 4 प्राण है, ठीक है ना। अब अगर हमको दूसरी चीज का निकालना पड़ता है, जैसे कि बेंद्रीय जीव है, बेंद्रीय जीव के नाम होते हैं जैसे लट, सीप, शंख, ये जो होते हैं ना, ये बेंद्रीय जीव होते हैं। हम लट वगैरह को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारे वहां अनाज में निकलती है। सीप और शंख वगैरह को हम इतना अच्छे से नहीं जानते, बाकी उसमें भी जीव होता है। आपने देखा होगा कभी कभी समुद्र के किनारे गए होंगे तो वो जो सीप बंद होती है, सीप में मोती निकलता है ना, मोती भी एक इंद्रिय जीव है, वो जो बंद होती है, अगर उसको किसी बच्चे ने या किसी ने खोलने का प्रयास किया तो उसमें जीव जैसा दिखता है, लिक्विड ऐसा पदार्थ दिखता है, वो भी जीव होता है ना, वो बेंद्रीय जीव होता है। अब उसमें अगर कोई प्राण निकालने की बात करेंगे तो रितु आप कितने प्राण निकालोगे? अगर वो बेंद्रीय जीव है, उसमें प्राण निकालने की बात कही तो उसमें आप कितने प्राण निकालोगे? 5 प्राण निकालोगे। आप अनम्यूट करके आंसर दो, कौन कौन से प्राण निकालोगे? अनम्यूट करो ना। 5 प्राण। कौन से? हाँ ठीक है, मैंने सुना 5 प्राण, बट वो 5 प्राण कौन कौन से हैं? विच आयुष्य, आयुष्य प्राण, श्वासोश्वास प्राण, कायबल प्राण, स्पर्शेंद्रिय प्राण और रसनेंद्रिय प्राण। ओके, जब आपने रसनेंद्रिय प्राण लिया ना उसमें, ठीक है, आपने रसनेंद्रिय प्राण, जहां पे रसन इंद्रिय आ जाती है, उसके साथ जिन जीवों में रसन इंद्रिय आ जाती है उनके साथ वचन भी आ जाता है। तो जब हम 5 प्राण ले रहे हैं ना, उसके साथ में हमको 6 प्राण लेना है, क्योंकि हमने पहले काय बल ही लिया था, अब हमको वचन बल भी उसमें इंक्लूड कर देना है।
उसके बाद में तो ये बहुत इजी हो गया। अब हमको जब तक ये पता चलेगा कि जिसका मन नहीं है हम मनोबल प्राण को छोड़ देंगे, जब जीव में मन आएगा तो हम इसको मनोबल प्राण लेंगे। जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ती जाएगी हम इंद्रिय के एक एक प्राण उसमें बढ़ाते जाएंगे। सिर्फ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होता है, जब हम रसनेंद्रिय को तो ले लेते हैं लेकिन वचन बल को हम नहीं लेते हैं, तो हमारा वो आंसर, हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। ठीक है, तो बेंद्रीय जीव हो, तेंद्रीय जीव हो, चतुरेंद्रीय जीव हो, सब में वचन बल प्राण आएगा, कायबल प्राण भी आएगा, वचन बल प्राण भी आएगा। ओके, मनोबल प्राण कब आएगा, जब सन्निध तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात होगी। हाँ रितु, फिर उसके साथ ज्ञानेंद्रिय भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो इंद्रियां बढ़ती जाएगी ज्ञानेंद्रिय। राइट, जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ेगी वैसे वैसे आपको उसके प्राण भी बढ़ाते जाने। ओके, ठीक है ना। जब तक मन नहीं आता है, जब तक मनोबल प्राण नहीं आएगा। जैसे हमको पता चल गया कि ये तो संगीत जीव, जैसे हम अपने लिए बोलते हैं हमारे में 10 प्राण है, लेकिन हमारे में 10 प्राण क्यों है, इसके हम सबसे पहले अगर डिफाइन करें तो हमारे पास 5 इंद्रिय है। और जो मैंने प्राण निकालने बताए ना वो मैंने इजी वे में बताए, जबकि आपको निकालना कैसे है, सबसे पहले इंद्रिय वाले प्राण निकालने हैं। तो हमारे पास 5 इंद्रिय, तो हमने 5 इंद्रिय के प्राण निकाले ना, राइट। फिर हमने कहा कि हमारे पास शरीर तो है, हम बोलते हैं, हमारे पास वचन भी है और मेरे पास मन भी है, तो हमने मनोबल, वचन बल, कायबल सभी निकाल लिया। ठीक है, प्राण का मतलब ये होता है जब शरीर और प्राण तीनों एक में होते, जब जुड़े हुए रहते हैं ना, वही जीवन होता है, वही प्राण, मतलब उसी प्राण की हम बात कर रहे हैं। शरीर अलग हो गया और वो अलग हो गया, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई जीव जीवित है उसमें श्वासोच्छ्वास प्राण भी होगा, उसमें आयुष्य प्राण भी होगा। ठीक है, अब अगर हमको बोल दिया जाए कि किसी भी जीव के, अगर ये मेथड पता चल गया, कोई भी जीव के बारे में आपको निकालने के लिए पता जाए तो कोई दिक्कत है, आप आराम से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको निकालना है कि एक बकरी है, बकरी की 5 इंद्रियां होती है, ठीक है ना। बट जब हमने तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात की तो हमने ये भी पढ़ा था कि तिर्यंच पंचेंद्रिय जो 5 प्रकार के होते हैं वो होते हैं जलचर, थलचर, खेचर, उर परिसर और भुज परिसर, राइट। ये जो 5 होते हैं ये सन्नी भी होते हैं और असन्नी भी होते हैं, है ना। जब तक हमारे को ये क्लियर नहीं हो कि ये जीव सन्नी है या असन्नी है तो हमें बोलना पड़ेगा, अगर वो असन्नी है तो उसमें 9 प्राण, अगर वो सन्नी है तो उसमें 10 प्राण। मैंने इसीलिए जब इसके पहले एग्जांपल दिया था ना क्वेश्चन के लिए, तो मैंने ये कहा था कि हमारे फ्रिज में जो सब्जी रखी है, मतलब हमको पता है कि वो चीज पर्याप्त है, जो चीटी चल रही है, बिना वो चीटी पर्याप्त हुए चलेगी नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि जो चल रही है उस चीटी में आप कितने प्राण निकालोगे। ठीक है, तो अब ये प्राण वाला चैप्टर क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्राण, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को आज, आप एग्जाम्पल पे एक्चुअली मैं आपके लिपसिंग से समझ पाई हूँ पर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई डोंट नो, आपका वो साउंड का ट्यून बढ़ा के देखिए वर्षा भाभी एक बार, यदि आपने हेडफोन लगाया तो हेडफोन निकाल दीजिए, वहां से आपका सही तरह से सेट नहीं हुआ तो हेडफोन निकाल के फिर आप बात कीजिए। नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आ रहा है, आई थॉट किसी को आवाज नहीं आ रहा आपका। आप एक बार रिमूव कर देना हेडफोन, आपके जो मोबाइल में लगा हुआ है ना, मोबाइल से रिमूव करें पहले, आप मोबाइल से रिमूव करें तो आपके निकाल दिया। अब आई आवाज। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कभी कभी हमारी जो, मैं बोलती, हाँ संगी के एग्जांपल दो ना। संगी का एग्जांपल दो, जैसे हमारे घर में हमने अगर कुत्ता पाला है, बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं ना, अब वो कुत्ता है ना, वो सोचता भी है, हम जैसा जिससे समझाते हैं उसको समझता भी है, हम कुछ सिखाते वो सीखता भी है, मतलब उसको आगे पीछे का ये भी होता है। जैसे जो तिर्यंच गति के जीव होते हैं ना, उनके पास जो मन होता है वो ज्यादा विकसित नहीं हो सकता, ज्यादा उसका विकास नहीं होता है ना, बट थोड़ा बहुत उसका होता है, उसको मन से समझता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई घर में है ना, सब व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, उस डॉगी को अकेला छोड़ देते हैं, वो खाना पीना छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने देखा था कि सुरेश भैया की डेथ होने के बाद उनके वो कुत्ते का नाम क्या है, उसने कितने दिन तक खाना नहीं खाया था, मतलब ये साइंस है उनको, उसके पास मन है तभी उसके पास साइंस है। और जो बिना मन वाले होते हैं ना तिर्यंच पंचेंद्रिय, जो वो ज्यादातर भर क्षेत्र में नहीं पाए जाते, ये 2.5 फीट के बाहर और बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, उनकी जो अवगाहना होती है ना, यानी हाइट बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। तो जैसा हम
सामान्य प्राणी है, हमको इतना ज्ञान नहीं तो हम नहीं बता सकते कौन संघी है कौन असंघी है। फिर भी हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो हम ये नोट अगर अलग से डाल सकते हैं कि अगर ये जीव संघी है तो उसमें 10 प्राण होंगे, अगर ये जीव संघी नहीं है तो उसमें 9 प्राण होंगे। क्योंकि मैंने कहा कि कुत्ता, पर सारे सारे बर्ड्स एनिमल्स ये संघी है ना? संघी असंघी दोनों होते हैं। जैसे हमने बोला ना, खेचर का मतलब क्या होता है? खेत का मतलब होता है आकाश। चलिए ना, आकाश में चलने वाले जो आकाश में उड़ते हैं, आकाश में चलते हैं, उनको हम खेचर बोलते हैं। वो संघी भी होते हैं और असंघी भी होते हैं। अच्छा, बट जो अंडे से उत्पन्न हो रहा है, जो गर्भ से उत्पन्न हो रहा है, वो निश्चित रूप से संघी है। गर्भस्थ जो है वो। यस, हाँ, मैंने इसके पहले बताया था कि एक जगह है ना, बहुत सारे केले के घर रखे हुए थे और वो घर से चिक निकलता है। केले का जो चिक निकलता है ना, घर जब बहुत ज्यादा रखा रहता है ना, उससे चिक निकलता है। उसके कारण वहां पे गर्माश थे और वहां पे एक छोटा सा घोड़े का बच्चा दिखाई दिया था। ऐसे अगर कोई जीव वहां के वातावरण से उत्पन्न होते हैं तो वो असंघी जीव होते हैं। ठीक है, गर्भ से उत्पन्न होगा, अंडे से उत्पन्न होगा, वो निश्चित रूप से संघी। इतना हम जान सकते हैं, है ना। जो बाकी जहाँ नहीं समझ में आता था लिख देने का। हाँ जी, जो बाहर के नहीं समझ में भी आया। देखो कभी कभी क्या होता है, मैंने तो पर्टिकुलर, हम लोगों की स्टार्टिंग है ना अभी, तो मैंने पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन दिया। लेकिन आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि कुत्ते में कितने प्राण पाए जाते हैं, एक डॉग है, डॉग जाति है जो, उसमें कितने प्राण पाए जाते हैं, तो कुत्ते तो दोनों प्रकार के होंगे ना, संघी भी होंगे और असंघी भी होंगे, है ना। तो अगर संघी होंगे तो हम इसमें 10 प्राण लिखेंगे, असंघी होंगे तो हम उसमें 9 प्राण लिखेंगे। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें वो संघी है या असंघी है? हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। हमको 2 आंसर लिखने की जरूरत है, इसलिए वो नोट डालना ही है। यस, हमको ये आंसर इसलिए हम दे रहे हैं बिकॉज वी डोंट नो ना कि उसके पास मन है कि नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो बाहरी वातावरण से जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे असंघी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति तो एक इंद्रिय असंघी है। बहुइंद्रिय जीव, जैसे हमने कहीं बारिश के दिनों में अगर हम आम के छिलके कहीं डाल देते तो कितनी सारी मक्खियां आ जाती है ना। वो मक्खियां किसी ने पैदा नहीं किए, वहां पे ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसी गंदगी मिलती है, वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई जीव है तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐसा वातावरण मिला है, ये सारे असंघी होंगे। मच्छर, आप देखना कि वो नाले के पास में आज शाम को झाड़ पेड़ जहाँ रहते हैं वहां कितनी सारी मक्खियां, वो मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ये सब वहां के वातावरण से होते हैं। ये सारे असंघी होंगे। जो संघी होगा उसको 5 इंद्रिय होगी ही होगी, उसके बाद उसको मन होगा। ओके, ठीक है। डाउट, हाँ बोलो। आपने कहा असंघी जो पंचेंद्रिय है वो अढ़ाई द्वीप में उपलब्ध होते हैं, मतलब वहां पाए जाते हैं। अड़ाई के बाहर पाए जाते हैं। तो फिर इसका मतलब वही हुआ कि वो अंडे से और गर्भस्थ से नहीं होते हैं, वो अपने आप ही होते हैं। अपने आप ही होते हैं। अंडे से और गर्भस्थ से अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो निश्चित रूप से संघी है ना। और वो लोग जैसे चींटी की जो हाइट होती है, मतलब धनुष्य तो बहुत इतना बड़ा है ना, ये मेरे ये हाथ से लेके एक धनुष्य होगा, है ना। ऐसे कितने धनुष्य तो उनकी हाइट होती है। हम लोग ने तो इतनी इतनी सी चींटी देखी है, वहां इतनी बड़ी बड़ी चींटियां होती है, 12-12 इंच की चींटियां होती है। और जो मक्खी मच्छर होते हैं ना, भौरे वगैरह जो होते हैं, वो 4-4 योजन के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं वो लोग, है ना। और हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं, हाँ, वो पेड़ पौधे तो वैसे ही अपने वातावरण से उत्पन्न हो जा रहे हैं ना, तो वो तो असंघी ही होंगे, उनमें तो वैसे भी एक ही इंद्रिय है। 1 से लेके 4 इंद्रिय वाले जीव निश्चित रूप से असंघी ही होते हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं ना कि पौधों में मन होता है, मतलब अगर आप उनकी देखभाल करो तो। पौधों में मन नहीं होता है, पर उसमें जीव चेतना तो होती है ना, उसमें अध्यवसाय तो होता है ना। देखो, मन एक अलग बात है। मन क्या होता है कि अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा था 2 साल पहले, और जब वो मेरे को बात अभी याद आती है, यानी मेरी स्मृति में है, मेरे पास मन है तो मेरी स्मृति में है, मुझे जब वो याद आएगा ना, मैं को वापस मेरा मन खराब हो जाता है कि देखो कितनी खराब है ना, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, जिनके पास मन नहीं है, पर वो जीव तो है ना। जीव तो वो होता है ना जिसमें सुख दुख का संवेदन होता है। जीव तो वो होता है ना जिसमें अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय क्या होता है? उनके मतलब हमारी सबसे चेतना में सबसे सूक्ष्म जो होता है ना, वो अध्यवसाय होता है। हम बोलते हैं ना हमारे मन में से भाव आए, भाव बहुत बड़ी चीज है, बहुत दूर की चीज है भाव, लेकिन सबसे पहले हमारा अध्यवसाय होता है। और जैसे हमारे अध्यवसाय होंगे वैसे हमारे भाव होंगे, जैसे हमारे भाव होंगे वैसे हमारी लेशिया होगी, जैसे हमारी लेशिया होगी वैसे ही हमारे कर्म होंगे।
और ये सर्कल कैसे चलता है मालूम है? मेरे आज अशुभ कर्म है तो मेरे अशुभ कर्म उधर में आए, जब मेरे अशुभ कर्म उदय में आए तो मेरे अपने आप मेरे अध्यवसाय खराब होंगे, अपने आप मेरे भाव मलिन होंगे, अपने आप मुझे गलत काम करने की इच्छा होगी। तो अध्यवसाय जो चीज है वो हर जीव में पाई जाती है ना। म्यूट कर लो ना, म्यूट करूं? हाँ तुम्हारे यहाँ का साउंड आ रहा है। तो अध्यवसाय बहुत सूक्ष्म चीज होती है, हर जीव में अध्यवसाय होता है, उसको सुख दुख का संवेदन होता है। जीव चीज उसका नाम है जिसका सुख दुख का जिसको संवेदन होता है। तो हम भले उनके मन होनी है पर उनको ये पता तो चल रहा है कि इसने मुझे मारा है, इसने मुझे काटा है, ये इसने मुझे तकलीफ दी है। ऐसा बोलते हैं कि वो वनस्पति तो बहुत मतलब एक इंद्रिय जीव बेचारे कुछ कर नहीं पाते, उनको जब हम कष्ट देते हैं ना उनको ऐसा मन होता है कि अगर मैं मतलब मन तो होता नहीं लगता, उनके अध्यवसाय ऐसे होते हैं कि अगर इस आदमी को मैं उठा के पटक सकता तो इतना पटक के मारता कि बस नहीं, इतना उनके में ऐसे भाव आते हैं क्योंकि हम उनको कष्ट दे रहे हैं, है ना। तो अध्यवसाय हर किसी जीव में होते हैं। अध्यवसाय एकदम सूक्ष्म स्पंदन जो हो रहा है हमारी चेतना का, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदन जो होता है उसको हम अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय के जैसा होगा वैसा भाव होंगे, भाव जैसा होगा वैसे हम लेश्या को ग्रहण करेंगे, और जैसी लेश्या होगी वैसा ही हम काम करेंगे। और वो लेश्या कैसे होगी? जो हमारे कर्मों का उदय होगा वैसे हमारी प्रकार की उस प्रकार की लेश्या होगी। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि कौन कौन से प्राण के साथ कौन कौन सी पर्याप्ति का संबंध होता है। तो सबसे पहला कौन सा प्राण होता है? चलो पीछे से चलते हैं। आयुष्य प्राण का जो संबंध होता है आहार पर्याप्ति के साथ, मतलब लास्ट वाला प्राण और फर्स्ट वाली पर्याप्ति, ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन होता है। दूसरी बात, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, इन 5 इंद्रिय प्राण का संबंध इंद्रिय पर्याप्ति के साथ होता है। ये पांचों जो प्राण है इसका पर्याप्ति कौन सी हो गई? इंद्रिय पर्याप्ति हो गई। काय बल का, हाँ, काय बल का संबंध किसके साथ होगा? काय बल का संबंध, मैं मंजू को फोन करना भूल गई, हम लोग है ना एक 40 मिनट तक के TVR 24 प्रत्याख्यान कर लेते हैं। मैं प्रत्याख्यान कराना भूल गई, जिसकी जैसी धारणा हो हम लोग जब तक यहाँ क्लास में हैं तो 24 प्रत्याख्यान कर लेते हैं। TVR या 24 जैसे जिसकी धारणा हो तो प्रत्याख्यान करते हैं। तो जो इंद्रिय पर्याप्ति है उसका संबंध इंद्रिय प्राण के साथ है, जिसमें एक पर्याप्ति होगी, जिसमें एक इंद्रिय होगी उसके एक इंद्रिय के साथ स्पर्श इंद्रिय के साथ संबंध होगा। इंद्रिय पर्याप्ति के संबंध इसलिए 5 इंद्रिय प्राण के साथ है, जो पहले 5 इंद्रिय प्राण है ना उसका संबंध इंद्रिय पर्याप्ति के साथ है। ठीक है, शरीर बल जो काय बल है उसका किसके साथ संबंध है? शरीर पर्याप्ति के साथ, राइट। अब जो श्वासोच्छ्वास प्राण है उसका संबंध श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के साथ है। वो नियम एकदम सिमिलर, उसको देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। भाषा पर्याप्ति का संबंध वचन बल प्राण के साथ होता है, ठीक है, पर भाषा पर्याप्ति का संबंध केवल वचन बल प्राण के साथ है, रसनेंद्रिय प्राण रसनेंद्रिय के साथ नहीं है। रसनेंद्रिय का संबंध तो इंद्रिय के साथ है, ठीक है ना। जो रसन नाम की इंद्रिय है उसका संबंध तो रसनेंद्रिय इंद्रिय प्राण पर्याप्ति के साथ में, बट जो वचन बल है उसका संबंध भाषा पर्याप्ति के साथ है। इस प्रकार से ये हमने देखने का प्रयास किया कि कौन कौन से जीवों में कितने प्राण और कितनी पर्याप्ति पाई जाती है। ठीक है, अभी निकालना मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड होगा, मैंने इसीलिए इसको 3 दिन तक के लिया। फिर भी अगर किसी में कोई क्वेश्चन में हो, अगर किसी के मन में कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आप क्वेश्चन कर ले, तो हम उसको क्लियर करके फिर आगे चलेंगे। जो जीव मुक्त हो जाते हैं उनमें प्राण नहीं पाए जाते। क्यों? वो जीव नहीं है क्या? जो जीव मुक्त हो जाते हैं, जो सिद्ध आत्मा होते हैं उनमें प्राण नहीं पाए जाते। क्यों? वो जीव नहीं है क्या? उनमें प्राण तो होना चाहिए ना, क्योंकि जितना भी प्राण है वो पर्याप्ति के साथ इंक्लूडेड है। जो भी प्राण काम कर रहा है वो विदाउट पर्याप्ति के काम ही नहीं करेगा। और जिनके पास शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं है तो पर्याप्ति नहीं है, तो प्राण कैसे होगा, है ना। इसीलिए मुक्त जीव के को कोई प्राण नहीं पाए जाते। ठीक है, वो जीव है लेकिन उसमें प्राण नहीं पाए जाते। हमारी जितनी भी शक्ति है हमारे पास वो सारी पुद्गल से काम करती है। अगर हमको पुद्गल का सहयोग नहीं मिले हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम नॉर्मल सिंगल उंगली भी नहीं हम मिला सकते। हम उंगली कब हिलाएंगे? जब हमको किसी चीज का सहयोग मिलेगा तो। ठीक है,
अभी प्राण और पर्याप्ति में कोई क्वेश्चन है अथवा योग उपयोग इसमें, सॉरी योग उपयोग तो मैं भी लूंगी। अगर पहला जो हमने अभी तक किया है उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर लो। मैंने क्वेश्चन भेजे थे 5, 6, 7, 8, अगर वो सबके हो गए हैं, क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। देव के बताओ ना। देव में कितने प्राण पाए जाते हैं? देव में पूरे 10 प्राण पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी 5 इंद्रियां भी है, उनके पास मन भी है, वचन भी है, और उनके पास शरीर भी है। शरीर भले औदारिक हो अथवा वैक्रिय हो, उनमें ये पाए जाते हैं। एक बात है, हाँ, मतलब नारकी में भी इतने रहेंगे। हाँ जी, नारकी के जीव अथवा देवता का जीव है, वो भी जब अपनी उत्पत्ति स्थान में जाता है उसको सबसे पहले आहार ग्रहण करना पड़ता है। वो आहार भी ग्रहण करता है ना, उसमें सारी पर्याप्ति को पूरा करने की शक्ति होती है, और वो भी उन पुद्गलों को ग्रहण करता है जिससे वो पूरे जीवन निर्वाह अपना काम कर सके। राइट? हाँ, दूसरी बात, अब एक बात और कि केवली में कितनी पर्याप्ति पाई जाती है। केवली क्या है? हम इंद्रियों का उपयोग क्यों करते हैं? हमें किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करना। हम ऐसा बोलते हैं कि हम तो है ना सुख के लिए इंद्रियों का उपयोग करते हैं। मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है तो मैं को वो बहुत अच्छा लगता है तो मैं गाना सुनती हूँ। मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है तो मैं आंखों से मूवी देखती हूँ। तो हम अपने इंद्रियों का सुख के लिए यूज करते हैं। नहीं, इंद्रियों का काम है, अगर आपने आपके सामने पिक्चर मूवी डाली है उसका काम सिर्फ उसको देखना है। आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, इट्स योर थिंग, ये तुम्हारी बात है, क्योंकि एक ही चीज किसी को अच्छी भी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। अब यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है, बराबर है। 5 लोगों को ये क्लास सुनना अच्छा भी लग सकता है, 25 लोगों को सुनना नहीं भी अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो इंद्रियों का काम केवल अपने विषय को ग्रहण करना है, वो अच्छा या बुरा नहीं देखती है। वो अच्छा बुरा तो हम अपने मन से जोड़ देते हैं, और जहां हम अच्छा या बुरा जोड़ते हैं सिर्फ कर्मों का बंधन उसी से हो जाता है। आंखों ने देखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कानों ने सुना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां मैंने बहुत अच्छा लगेगा तो आसक्ति करूंगी ना, मेरे को बार बार सुनने की इच्छा होगी। जब हम वीडियो स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब पे या इंस्टा पे, तो हमको जो चीज अच्छी लगती है हम 2, 3, 4 बार देखते हैं क्योंकि अच्छी लग रही है, राइट? तो हमने उसमें आसक्ति का भाव जोड़ा, लेकिन जो सामने कोई है और हमको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो हम तो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। हमारे मन में उस समय द्वेष का भाव आता है, घृणा का भाव होता है। तो जहां राग का भाव आएगा या जहां द्वेष का भाव होगा, बंधन वही होना है। हमने कितना भी ग्रहण कर लिया इंद्रियों से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बंधन का कारण है ही नहीं। बंधन का कारण तो हमने जहां पे आसक्ति दिखाई या जहां हमने घृणा की, जहां हमने राग किया या जहां हमने द्वेष किया, वहां पे हमको बंधन होने वाला है, ठीक है। तो जो इंद्रियों से अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बट जो केवली होते हैं उनको तो इंद्रियों की अपेक्षा ही नहीं है, उनके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन है। अब जिसके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन है वो थोड़ी अपनी इंद्रियों को यूज करेगा। दूसरी बात, इंद्रियां हमको प्राप्त होती है कर्मों के क्षयोपशम से। उनके तो कर्मों का क्षय हो गया है ना, उनका क्षयोपशम नहीं है कि वो इंद्रियों को यूज करेंगे, उन्होंने तो पूरी कर्मों का क्षय कर लिया। तो केवली में 5 इंद्रिय वाले 5 प्राण नहीं होते, उनमें केवल 5 ही प्राण पाए जाते हैं। वो शाश्वत प्राण, आयुष्य प्राण, मनोबल, वचन बल और काय बल, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया ना कि उनमें केवल 5 प्राण क्यों पाए जाते हैं। हम लोग जो फर्स्ट ईयर में थे ना और हमको ये सब पढ़ना होता था तो कुछ समझ में नहीं आता था, बस 5 पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते तो हमको पता ही नहीं चलता क्यों नहीं पाए जाते, क्यों पाए जाते। बट जब तक हम उसको डिटेल में नहीं समझते ना तो हम लोग को इंटरेस्ट नहीं जागता। और अच्छा होना कि हमारा बेस फर्स्ट ईयर से ज्यादा अच्छा हो तो हमें नेक्स्ट टाइम समझने के लिए दिक्कत भी नहीं होगी, और फिर अपने आप अपना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब हमारे प्राण पर्याप्ति वगैरह खत्म हो चुके हैं, अब हम नेक्स्ट बोल के चलेंगे, वो होता है योग, है ना। योग जो होता है, योग का मतलब होता है, योग का मतलब जोड़ना भी होता है, योग का मतलब होता है किसी के साथ मिलना भी होता है, योग का मतलब होता है जो योगासन प्राणायाम वगैरह क्रिया करते हैं वो भी होता है। पर यहाँ पर जैन धर्म में जो योग शब्द का प्रयोग किया गया है वो काय के लिए किया गया है? मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति होती है उसे योग कहते हैं, है ना। तो वो योग हमारे होते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से देखा जाए तो हमारे पास 3 योग है, एक मन योग है, एक वचन योग है, एक काय योग है। लेकिन जब जैसे है ना 25 बोल क्या है कि हमने किसी के घर को बाहर से देखा, और 21 बार है कि हमने उसके घर को जाके बहुत अंदर से एक एक चीजों को देख लिया, इन दोनों में अंतर है। तो जो 3 योग मैंने बताया ना, मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये बहुत
सिंपल फॉर्म में कि बस योग किसे कहते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अंदर में जाए ना तो हमारे पास योग कितने हो जाएंगे, मन के 4 योग होंगे, वचन के 4 योग होंगे और काया के 7 योग होंगे। योग कौन सा बोले 25 बोल में, योग कौन सा नंबर का बोले? 8वां। हाँ ओ मैडम, योग 8वां है। अभी तक हमने शरीर पढ़ा था, पहले प्राण पढ़ चुके, हम पर्याप्ति पढ़ चुके, इंद्रिय पढ़ चुके, काय पढ़ चुके, बाकी के सारे बोल अपन कवर कर रहे हैं क्योंकि हम इन्हीं बोल के साथ 25 बोल को भी साथ ही साथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जो 8वां बोल है योग 15, तो उसमें मन योग के 4 रहते हैं। पहले हम समझ लें मन योग क्या चीज होता है, जिनमें मन होता है। अब जब उसने पर्याप्ति पूरी की थी ना, जीव जब उत्पन्न हुआ, उसने जब पर्याप्ति पूरी की, जब मन पर्याप्ति पूरी की, तो उसने उस शक्ति को ग्रहण कर लिया कि वो जीवन भर क्या करेगा, मनोयोग्य पुद्गलों को ग्रहण करेगा, उसको मन के चिंतन के रूप में परिणमन करेगा और बाकी चीजों को छोड़ देगा। वचन पर्याप्ति ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, वो वचन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करेगा, वचन के रूप में उसको परिणित करेगा और फिर उसको बाकी को छोड़ देगा। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। जब मेरे को कुछ बोलना है तो मैं बच्चे वचन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करूंगी। ठीक है, वचन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके मेरे को उसको, मैंने केवल पुद्गल ग्रहण किए तो मेरे को उसको वचन के रूप में परिणित करना होगा। फिर जब मैं बोलूंगी तो वो शब्द आप तक पहुंचेंगे, इसे वचन वर्गणा कहते हैं। और काय वर्गणा का मतलब होता है, जैसे है ना, शरीर तो 5 प्रकार के होते हैं, औदारिक भी होता है, व्यक्री भी होता है, आहरक भी होता है, तेजस भी होता है और कार्बन भी होता है। तो इन सारे वर्गणाओं के द्वारा जब शरीर अपनी प्रवृत्ति करता है उसको हम योग कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम मन योग जो है ना, अगर कोई बात हम बोल रहे हैं वो सत्य है तो वो सत्य मन योग हो गया। अगर कोई बोल रहे हैं लेकिन वो झूठ है तो वो असत्य मन योग हो गया। सॉरी, मन का चिंतन करना होता है। अगर हम सत्य चिंतन कर रहे हैं कि हाँ गुरुदेव ने ऐसा बताया है, गुरुदेव आज वहां पधारे हैं और ऐसा है वैसा है, अगर हम कोई सच बात बोलते हैं कि भगवान महावीर ने ऐसा कहा था या मैं वहां गई थी वहां ऐसा होता, तो ऐसी कोई बात नहीं, व्यवहारिक बात भी सच होती है। तो जब हम सत्य के बारे में कोई चिंतन करते हैं, सत्य के बारे में चिंतन कर रहे हैं, वो सत्य मनोयोग हो गया। अगर हम असत्य के बारे में कि भाई मेरे मन में आया कि ऐसे कौन से जीव होते हैं, हमने तो कभी देखे नहीं, हमको क्या पता जीव में मन होता भी है कि नहीं होता है ना। तो हम संदेह में रहते हैं, हम बोलते ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ये तो लोग कुछ भी बोलते हैं, ये असत्य चिंतन हो गया हमारा। हम अभी चिंतन कर रहे हैं वो असत्य हो गया। जब हम कुछ सोचते हैं कि कुछ तो सच है कुछ तो असत्य है, तो वो हमारा मिश्र चिंतन हो जाता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है वास्तव में वो सत्य नहीं होती है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उन चीजों को उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ कि दुबई आ गया। दुबई तो आता नहीं था, दुबई तो पहले से वहीं था, मैं खुद दुबई आई थी। लेकिन हम क्या नॉर्मली बोलते हैं, अरे स्टेशन आ गया, अरे वो सड़क वहां जा रही है, सड़क तो जाती नहीं, हम जा रहे हैं। तो हम ये जो वर्ड्स बोलते हैं एक्चुअल में ये सही नहीं है, पर इनको बोलने से पाप नहीं लगता क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से इसका उपयोग किया जाता है। और जिस प्रकार से मन के 4 भेद होते हैं ना, सत्य असत्य मिश्र और व्यवहार, वैसे ही वचन के भी 4 भेद होते हैं। मेरा आप सबसे एक बार नम्र निवेदन है कि आप कम से कम 10 बोल को बाय हार्ट लर्न कर लो, क्योंकि 2-3 दिन में हम 10 बोल तक पहुंच जाएंगे। अगर ये स्टार्टिंग का बाय हार्ट नहीं होगा ना तो यकीन मानो मैं बोलती जाऊंगी, आप क्लास 2-4 बार सुन भी लेंगे, पर वो आपको जो गेन होना चाहिए वो गेन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए आप 10 बोल तो कम से कम, मैं कल ऐसा करूंगी, कल हम क्लास लेंगे ना तो कल हम सबसे पहले 10 बोल ही सुनेंगे और क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए। तो जैसे हमारे चिंतन ने मन के जितने भी हमारे वो होते हैं, वैसे हमारे वचन के भी 4 भेद होते हैं। सत्य अगर शब्द बोलते हैं तो मैंने मिस कर दिया, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग और मिश्र मनोयोग, जिसमें सत्य असत्य दोनों भी होते हैं, और व्यवहार मनोयोग। अच्छा, हाँ, मिश्र और व्यवहार। हाँ, जो कुछ परसेंटेज में सत्य कुछ परसेंटेज में असत्य है, ये दोनों जब मिल जाएगा तो मिश्र हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो भैया ने वेजिटेबल्स लेके आए, तो आपने उन्होंने कहा क्या कि ये सारी सब्जियां हैं, आपने समझ लिया कि सब प्रत्येक वनस्पति है, लेकिन उसमें जमीकन भी था, तो वो कुछ सत्य हो गया कुछ असत्य हो गया। ठीक है ना। बट आपको अगर ये बोला पड़ेगा नहीं 3 किलो तो इसमें प्रत्येक वनस्पति थी और आधा किलो तो इसमें सब वनस्पति, तो वो सही होगा। पर कुछ मिश्र हो जाता है तो उसको वो मिश्रता आ जाती है। और
व्यवहारिक दृष्टि से जो हम नॉर्मली भाषा बोलते हैं, वो भाषा बोलने में हमारा राग द्वेष कोई भाव परिणाम नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली सब लोग बोलते हैं, हम भी वैसे ही बोल लेते हैं, तो उसमें कोई पाप भी नहीं लगता, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि इसको व्यवहार मनोयोग, व्यवहार चिंतन बोलते रहते हैं। जैसे हम चिंतन करते हैं, देखो जब हमारे मन में आता है ना, वही बात हमारी वचन में आती है। सबसे पहले जो भी चीज होती है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी ने एक थप्पड़ मारा, ये थप्पड़ तो बहुत बाद में मारा गया, उसके मन में ये बात पता नहीं कब से चल रही थी, उसने मन में सोचा हुआ कि मैं इसको थप्पड़ मारूंगा, एक दिन सामने तो आके खींच के मारूंगा, तो ये हमारे मन में बहुत दिनों से चल रहा था। फिर कभी कभी जब मन की बात पूरी नहीं होती ना, तो ऐसा लगता है उसको थप्पड़ खींच के मार दो, फिर वो वचन में आता है। और जब वो वचन में आके भी बहुत ज्यादा अति हो जाती है, भाव का उद्वेग ज्यादा होता है, तो स्लैप आउट उड़ जाता है, थप्पड़ भी उड़ जाता है। तो जब हमारे शरीर से जो क्रिया होती है ना, इसका मतलब पहले वो हमारे मन में आ गई, फिर हमारे वचन में आ गई, देन कितने दिनों बाद हमारे शरीर में आई। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारी तो शारीरिक क्रिया के रूप में होता ही नहीं है, मतलब बहुत सारे हम देखो ना, लोग ऐसे शांत बैठ रहते हैं, पता नहीं मन में कितना कुछ चलता रहता है, पर ऊपर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारी खिचड़ी बनी होती है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि भावों से बंधन क्यों होता है, क्यों प्रसन्नचंद राजर्षि ने ध्यान में खड़े खड़े 7वीं नरक का बंधन भी बांध लिया था, क्योंकि कर्मों का बंधन तो मन से होता है ना, मन से भी होता है, ज्यादातर मन से ही होता है। वचन में क्रिया बहुत कम आती है, और उससे भी कम क्रिया काय में आती है। सबसे पहले हमारा मन का चिंतन चलता है, जितना जितना चिंतन चलता जाता है, उतना ज्यादा बंधन होते जाता है। नो नो, मन से जैसा बंधन होता है, मन से वैसा तोड़ा भी जा सकता है ना। अगर हमारी चिंतन की धारा चेंज हो गई, जैसे प्रसन्नचंद राजर्षि की हुई थी, कोई बात नहीं, हमने जो बंधन किया वो हम तोड़ भी लेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है काय योग। तो काय योग को हमको समझना इसलिए जरूरी है कि हमने आहार पर्याप्ति के बाद में दूसरी पर्याप्ति कौन सी ली थी, शरीर पर्याप्ति, है ना। शरीर पर्याप्ति के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। अगर वो मनुष्य और तिर्यक से जीव है, तो वो औदारी शरीर का निर्माण करेगा। अगर वो नारकी देवता है, तो वो वैकृत शरीर का निर्माण करेगा, राइट, है ना। अगर कोई मनुष्य या तिर्यक है, उसके पास वैकृ लब्धि है, तो वो वैकृ वर्गणापक पूतगलों को ग्रहण करके वैकृ शरीर का निर्माण करेगा, ठीक है। यदि कोई 14 पूर्वधारी मुनि है, अगर उसको आहरक शरीर बनाना है, तो वो आहरक वर्गणा के पूतगलों को ग्रहण करेगा और आहरक शरीर का निर्माण करेगा, ठीक है। ये जो वैक्रिय जन्म से भी हो सकता है, अगर वो नारकी देवता हो, लब्धि द्वारा भी हो सकता है, अगर वो मनुष्य तिर्यक हो, ठीक है। आहरक लब्धि तो केवल मनुष्य ही कर सकता है, वो भी साधु ही करेगा, वो भी 14 पूर्वधारी मुनि ही करेगा, ठीक है ना। तो ये जितना भी कायोग, अब किसी ने, हमने क्या किया, जब हमारी शरीर पर्याप्ति पूरी, हमने शरीर वर्गणा को ग्रहण कर लिया और शरीर का निर्माण किया। उस शक्ति में हमने वो शक्ति ग्रहण की जिससे हम जिंदगी भर शरीर से होने वाली क्रियाओं को करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई वृद्ध हो जाता है, तो वो अपने शरीर से वैसी क्रिया नहीं कर पाता, तो क्या उसकी शक्ति कम हो गई है क्या? नहीं, उसकी ये शरीर वाली शक्ति कम हो गई, उसने जो पुद्गल वर्गणा ग्रहण की ना, उसकी शक्ति कम नहीं हुई है, ठीक है ना, ठीक है। तो औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करने के बाद, मैं ना मिश्रता में नहीं जाती हूँ अभी, क्योंकि मैं मिश्रता में जाऊंगी ना तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि जैसे हम गए, आहार पर्याप्ति पूरी होने के बाद, जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, आहार पर्याप्ति पूरी होने के बाद जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, जब तक जो क्रिया होती है उसे वैक्री के साथ, सॉरी, कार्मण के साथ औदारिक का मिश्र कहा जाता है। वापस बोल रही हूँ, यदि कोई जीव उत्पत्ति स्थान में गया, वहां उसने आहार पर्याप्ति तो ग्रहण कर ली, बट अब इसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, तो आहार पर्याप्ति, पहली पर्याप्ति ग्रहण करने के बाद दूसरी पर्याप्ति जब तक उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, जब तक उसके शरीर के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसको कार्मण के साथ औदारिक का मिश्र कहा जाएगा, अगर वो जीव मनुष्य या तिर्यक गति में है तो। यदि वो जीव नारकी या देवता में है, तो जब उसने आहार पर्याप्ति ग्रहण की लेकिन उसने शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं की, उसके पहले जो उसकी क्रिया होगी उसको कार्बन के साथ वैक्री का मिश्र कहा जाएगा। उसको वैक्रिय मिश्र बोलेंगे ना? हाँ, कार्बन के साथ वैक्री का मिश्र कहा जाएगा। जो चीज बनने वाली है, औदारिक के साथ है तो औदारिक और कार्बन का मिश्र है तो औदारिक मिश्र बोलेंगे। यस, और वैक्री के साथ है तो वैक्री का मिश्र कहा जाएगा। ये चीज तो क्लियर हो गई ना। अब औदारिक शरीर बन गया, हमारा शरीर पूरा बन गया, उसके बाद हम जो क्रिया करते हैं उसको औदारिक काय योग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक बात, ये बात क्लियर हो गई क्या कि
एक पर्याप्ति पूरी हुई, दूसरी पर्याप्ति अभी तक पूरी नहीं हुई, उसके पहले जो क्रिया होगी उसको हम औदारिक के साथ कार्बन का अथवा वैक्रिक के साथ कार्बन का मिश्र कहेंगे। ये क्लियर है ना? नेक्स्ट, अगर कोई 14 पूर्वधारी मुनि है, उसको क्या बनाना है? वैक्री शरीर बनाना है उसको, सॉरी वैक्री शरीर बनाना है या आहारक शरीर बनाना है, जो भी शरीर बनाना है, वो क्या करेगा? वैक्री या आहारक पुद्गलों को ग्रहण करके जब वो शरीर का निर्माण करेगा तो औदारिक के साथ आहारक का मिश्र होगा या औदारिक के साथ वैक्री का मिश्र होगा। वापिस एक बार, अपन साधारण मन से मान लो कि मैं 14 पूर्वधारी मुनि हूँ, मेरे पास औदारिक शरीर है ना। मतलब क्या 14 पूर्वधारी मतलब क्या? 14 पूर्व जिनके पास 14 पूर्व का ज्ञान है। देखो, दो प्रकार के केवली होते हैं, एक तो जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों को पूरा क्षय कर दे, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक शुद्ध केवली होते हैं जिन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन कर करके उस ज्ञान को, उस लेवल को प्राप्त कर लिया जो केवल ज्ञानी के पास होता है, उनको शुद्ध केवली कहा जाता है। आपने बताया था बराबर। हाँ, ये जो शुद्ध केवली होते हैं ना, उन्हीं को 14 पूर्वधारी कहते हैं। 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, उनको जब वो पढ़ लेते हैं या उनको आत्मसात कर लेते हैं, पढ़ना तो क्या, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हो वैसे फ्लो आउट हो जाता है, नहीं, जब वो उसको आत्मसात कर लेते हैं तो उनको 14 पूर्वधारी माना जाता है। उनको केवल ज्ञान हुआ नहीं है, केवल ज्ञान होने के बाद में कोई भी जो आरक शरीर इसका शरीर का निर्माण नहीं करेगा, कोई भी जो शरीर का निर्माण करेगा ना, केवल छठे गुण स्थान तक ही करेगा, उसके बाद में वो करेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर मान लो मैं 14 पूर्वधारी मुनि हूँ, होप सो कभी हो जाऊं, और मेरे को आहारक शरीर का निर्माण करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले आहारक वर्गणा को ग्रहण करूंगी, मेरे शरीर को आहारक शरीर के रूप में परिणमन करूंगी, और फिर मैं आहारक शरीर को बनाऊंगी, तो औदारिक के साथ आहारक का मिश्र होगा, ठीक है। यदि वैक्री शरीर बनाना है तो औदारिक के साथ वैक्री का मिश्र होगा, क्योंकि मनुष्य तिर्यंश होते हैं ना, जो श्रावक हो या जो असंयमी भी हो, उनको भी वैक्री लब्धि हो सकती है, उनको वैक्री लब्धि होती है तो वैक्री शरीर का निर्माण बना सकते हैं, अनेक अनेक रूप का अपना निर्माण कर सकते हैं। तो उस समय जब वो निर्माण करते हैं, जब वो औदारिक के साथ में वैक्री की मिश्रता होती है। आप लोग ये जो बुक है उसमें से 13 नंबर का बोल एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसमें मैं भी होप सो कि थोड़ा सा हार्ड है ये चीज, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन हमको मनुष्य ने बताया था, है ना। अब जब शरीर का निर्माण हो गया, 3 प्रकार ना जी, ये ना योग वाला है ना, यस। अब जब शरीर का निर्माण हो गया, मान लो मैंने वैक्री शरीर बना लिया, आहारक शरीर बना लिया, उस समय जो क्रिया करेंगे उसको आहारक क्रिया या वैक्री शरीर की क्रिया, आहारक का योग या वैक्री का योग कहेंगे, ठीक। तो आहारक औदारिक औदारिक मिश्र भी होता है, वैक्री वैक्री मिश्र भी होता है, आहारक आहारक मिश्र भी होता है। अब नेक्स्ट बात, हमने अभी क्या किया, पहले उत्पत्ति स्थान में गए, आहार पर्याप्ति को ग्रहण किया, आहार पर्याप्ति से को ग्रहण के बाद और शरीर पर्याप्ति से पहले जो क्रिया हुई, हमने उसको मिश्र कहा है कार्बन के साथ में। दूसरी बात हमने कहा कि यदि कोई औदारिक शरीर वाला जीव है, वो वैक्री शरीर बनाता है या वो आहारक शरीर बनाता है, जब तक वो शरीर पूरा नहीं बनेगा, औदारिक का वैक्री या आहारक के साथ में मिश्रता होगी, राइट। तीसरी बात हमने ये कहा कि अगर कोई मनुष्य अगर ये लिंक खत्म हो जाए ना, संभव तब खत्म होने वाली है, तो वापस इसी लिंक पे जुड़ जाना, ठीक है। तीसरी बात हमने ये कही कि यदि कोई 14 पूर्वधारी मुनि है या कोई साधु या कोई है और वो आहारक या वैक्री शरीर बनाना चाहता है, जब तक शरीर पूरा नहीं बनेगा मिश्र होगा, शरीर पूर्ण बनने के बाद आहारक का योग होगा या वैक्री का योग होगा, ठीक है। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, है ना। अगर हार्ड लगे वापस इस चीज को सुनना या फिर अपने मन से बुक पढ़ने की कोशिश करना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने आहारक शरीर बना लिया, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा ना अपने शरीर में, क्योंकि आहारक शरीर हो या वैक्री शरीर हो, अंतर्मोर्त के बाद वापस अपने शरीर में जाना पड़ता है ना। तो वापस क्योंकि आहारक शरीर क्यों बनाते हैं, जब किसी से प्रश्न पूछना हो, किसी से समाधान करना, तो हम वहां जाते हैं, प्रश्न का आंसर लेते हैं और फिर वापस इसमें शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं।
चलिए, सब आ गए या कोई का वेट कर रहे हैं? अभी हम एडमिट कर दिया मैंने सबको। चलिए हम शुरुआत करते हैं वापस। तो अब जब आहारक शरीर वाला जीव है, ओके, मैंने एडमिट तो किया ना उनको। चलो, जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लीजिए, जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सबके सुबह का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है। वरना मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि जितना वीडियो ऑन रखोगे ना, मेरे को लगता है कि उतना इजीली समझने के लिए सुविधा होगी, और मुझे भी बोलने में ऐसा लगेगा कि नहीं शायद कोई सामने है तो मैं बोल रही हूँ। ओके, चलिए, अब जब आहारक शरीर बन गया और वापस वो क्या कर रहा है, वापस वो अपने शरीर में वापस आ रहा है, तो आहारक के साथ औदारिक का मिश्र होगा। पहले आहारक शरीर बना लिया था हमने, उसने काम कर लिया, वापस उसको औदारिक शरीर में प्रवेश करना है ना, तो आहारक के साथ अब औदारिक का मिश्र होगा। वैक्री शरीर बनाया था, वापस उसको अपने शरीर में आना है, तो वैक्री के साथ औदारिक का मिश्र होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और जब पूरा शरीर बन गया उसके बाद में जो क्रिया होती है, अगर औदारिक शरीर बन गया है, औदारिक शरीर के साथ जो क्रिया होगी उसको औदारिक कायोग कहेंगे। वैक्री शरीर बन गया है, वैक्री शरीर से जो क्रिया होगा उसको वैक्रिक कायोग कहेंगे। आहारक शरीर पूरा बन चुका है, उससे जो क्रिया होगी उसको आहारक कायोग कहेंगे। और कार्बन कायोग होता है। कार्बन कायोग केवल 2 समय होता है, हमेशा नहीं होता। कार्बन शरीर होना चाहिए लगे, कार्बन कायोग होना चाहिए लगे, ठीक है ना। कार्बन कायोग होता है या तो जीव जब अंतराल गति में जाएगा उस समय, जब उसको आहार नहीं मिल रहा है उस समय वो अपना प्रयास करता है, उसे कार्बन कायोग कहते हैं। ठीक है, दूसरा कार्बन कायोग होता है जब जीव जो केवली समुद्घात करता है, तो केवली समुद्घात के समय तीसरे और पांचवें समय में कार्बन कायोग होता है। ठीक है, मतलब लाइफ में कार्बन कायोग हम जो अभी कर रहे हैं ना, औदारिक कायोग कर रहे हैं। जब से हमारा शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई है तब से लेकर आज तक हम जो क्रिया कर रहे हैं, इनफैक्ट हम करेंगे तब तक जो हम जो क्रिया करेंगे वो औदारिक कायोग होगा, क्योंकि आहारक लब्धि हमारे पास है नहीं, वैक्री लब्धि हमारे पास है नहीं, हम कोई और लब्धि का उपयोग करेंगे नहीं, तो हम औदारिक कायोग ही करेंगे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ लो, मतलब क्वेश्चन करेंगे तो मैं शायद उसको बेटरली क्लियर कर पाऊं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ में आ गया। मैं ऐसा समझ के आगे चलती हूँ। वर्षा भी निकल गए थे, वापस आ गए, शायद नहीं टीचर हो रहा है उसका, है ना। तो अब कार्बन कायोग 2 समय होगा, या तो जीव अंतराल गति में है उस समय हो जाएगा, या केवली समुद्घात है, केवली समुद्घात के समय में कार्बन कायोग होता है। बस 2 समय ही होता है, बाकी समय कार्बन कायोग नहीं होता। कार्बन कायोग मतलब जब तक हम मोक्ष नहीं जाते कार्बन शरीर तब तक हमारे साथ में होता है, लेकिन कायोग केवल अपर्याप्त अवस्था में अंतराल गति में ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। तो ये हमने आज योग पढ़ने का प्रयास किया। अब सबसे अच्छी बात है कि हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, पर हमको समझ में ज्यादा कब आता है जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो पत्ता गोभी है फ्रिज में रखी हुई थी, है ना, सुषमा भाभी आज आएगी पता नहीं, तो वो उन्होंने कल पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी, तो उनको बड़े क्वेश्चन हो रहे थे। तो वो जो पत्ता गोभी है, अब हम उसमें योग कितने निकालेंगे ये बताओ। क्या करेंगे? अब हम उसमें योग कितने निकालें? हमारे पास जो पत्ता गोभी थी, जो योग, अच्छा, यस यस, उसमें योग कितने निकालेंगे हम, है ना। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप आंसर देते हो तो दे दो, वरना फिर मैं बताती हूँ। वर्षा अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे, मालूम है। मैं ज्वाइन करती हूँ वापिस से बार बार लेफ्ट, हाँ शायद उनका है ना नेट इशू चल रहा है। ओके ठीक है, आ जाएंगे, वो आएंगे तो मैं उनको वापस कनेक्ट कर लूंगी। हाँ बोलिए। हाँ, या तो आप बताओ आप में कितने योग है और क्यों। जैसे नंबर अगर लिख दिया ना, तो मुझे नंबर से क्यों समझ में नहीं आता कि नंबर आपने सही भी लिखा, तो मुझे क्या पता आप सही समझे कि नहीं समझे। इसलिए मुझे केवल नंबर नहीं चाहिए, मुझे उसके नाम चाहिए और रीजन के साथ चाहिए कि बताइए आप में कितने योग के 4 होंगे, मोनोयोग के 4 भेद रहेंगे। हाँ। सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। बिल्कुल। वचन के भी 4 रहेंगे, बिल्कुल, है ना। हाँ। काय योग के औदारिक रहेगा, हाँ।
औदायिक मिश्र भी रहेगा। मिश्र भी रहेगा, और हाँ, औदायिक के बाद वैक्रिय नहीं रहेगा, वक्री नहीं रहेगा। ओके, है ना। हाँ, पर मेरे ख्याल से ये 3 नहीं रहेंगे। अच्छा, पहले के वो रहेंगे पहले 4 4 8 और 9। 9 रहेंगे। 9 होंगे। आपने तो 10 की संख्या बता दी थी ना अभी। मेरे को एक बात बताओ, औदारिक मिश्र आपने किस अपेक्षा से लिया? औदारिक और कार्बन का योग का तो है ही ना, मनुष्य में रहता ही है ना। पर हम अपनी बात करें, हम तो पर्याप्त हो चुके ना। औदारिक का आपने क्या बताया, कार्बन और वो आहार पर्याप्ति पूरी हो जाती है। हाँ, तो अभी आप अपर्याप्त अवस्था और में, अभी आप अपर्याप्त अवस्था में हो गया, अभी आप अपर्याप्त अवस्था में हो। हाँ, पर्याप्त में है ना हम तो। हाँ, तो पर्याप्त में है तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद जो भी क्रिया होती है उसको हम केवल और केवल औदारिक प्रायोग बोलते हैं। औदारिक मिश्र कब बोलते हैं? जब आहार पर्याप्ति पूरी हो गई लेकिन शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, जब तक जो क्रिया होती है अच्छा, उसका मिक्सअप है। बराबर, उसका जो मिडिल टाइम था उस टाइम को हमने बोला ये मिश्र नहीं आएगा। ठीक है। तो हमने क्या, हमारे पास मन है, मन के 4 हो सकते हैं, वचन है, वचन के 4 होते हैं, और केवल हमारे पास औदारिक कायोग है। औदारिक कायोग है, औदारिक क्यों है? हमारा शरीर पूरा बन चुका है, हमारे पास है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे पास केवल 9 योग है। हाँ वर्षा भाभी, 9 योग। हाँ, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं बार बार आपको ज्वाइन करने का प्रयास कर रही थी। नहीं पता नहीं, कुछ स्क्रीन नहीं आ रहा था मेरा। ओके, आपने अभी क्या बोला वो मिस हो गया मेरा। अच्छा, मैंने ये बोला कि देखो हमने ना आपने क्वेश्चन पूछा था कुछ। हाँ, यस, पत्ता गोभी का कुछ पूछा था। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। मैंने ये पूछा था कि भाई अपने पहले जो पढ़ा था ना कि मेरे फ्रिज में जो सब्जी रखी है, मुझे वो कहने का, इंडिकेशन करने का एक तात्पर्य केवल ये था कि वो चीज पर्याप्त है। मतलब अगर आप अपर्याप्त में जाओगे तो आपको औदारिक मिश्र भी लेना पड़ेगा, बराबर है, और कार्बन का योग भी लेना पड़ेगा। कार्बन का क्यों लेना पड़ेगा? अंतराल विधि में कार्बन का योग हो सकता है, राइट। अगर हम केवल पत्ता गोभी सब्जी की बात करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में पत्ता गोभी है, जो जहां पे भी है, अगर हम उसके निकालेंगे, हमने किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, तो हमको उसमें औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग तीनों लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन का योग अपर्याप्त अवस्था में अंतराल गति में हो सकता है। ठीक है, मतलब इनसे मन वचन नहीं होगा, सिर्फ 3 का योग होगा। यस यस यस। लेकिन अगर आपको ये कहा कि मेरे सामने जो पत्ता गोभी रखी हुई है, अब वो तो पर्याप्त है ना, जो आपके सामने आपके फ्रिज में जो सब्जी पड़ी है वो टोटली पर्याप्त है, उसमें कार्बन और औदारिक मिश्रण नहीं आएगा, उसमें केवल औदारिक का योग आएगा। क्योंकि औदारिक मिश्र और कार्बन कब आता है? जब वो जीव अंतराल गति में होता है। कार्बन का योग होगा जब जीव अंतराल गति में है तो कार्बन का योग होगा, राइट। मिश्र कब आएगा? जब उसे आहार पर्याप्ति पूरी की लेकिन अब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, उसके जो बीच का इंटरवल का टाइम है उसमें मिश्रता आएगी। अगर हम तो फ्रिज वाला है उसमें आएगा वो, उसमें अगर सब्जी फ्रिज में तो अपर्याप्त है। नहीं, पर्याप्त है, पर्याप्त है, पर्याप्त है, वो जो पर्याप्त है, और नहीं बाहर है तो अपर्याप्त है। बाहर इन द सेंस ऑफ कि हमें पता नहीं ना कि जीव उत्पन्न हो गया, क्योंकि जीव बड़ा सूक्ष्म है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो किसी उत्पत्ति स्थल में स्पेसिफिक पत्ता गोभी नहीं बोली। हाँ, तो पत्ता गोभी यस, उसमें सारी आपके घर की, आपके फ्रिज की, आपके बगीचे में से आई हुई ऐसा कुछ नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ, फ्रिज की सब्जी और बाहर सब्जी में क्या अंतर होगा? पर्याप्त और कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बाहर फ्रिज में बोलने का दोनों पर्याप्त है। फ्रिज में जो सब्जी रखी है या मार्केट में जो सब्जी बिक रही है वो तो पर्याप्त है ना। अपर्याप्त कब होता है? देखो, एक इतना सा छोटा सा पानी जैसा बूंद जैसा डिंब होता है, वो बूंद होता है, जो जीव आता है ना वो इतना छोटा सा होता है। जब वो उत्पत्ति स्थान में आया हमें तो दिखाई नहीं, उसने आहार पर्याप्ति पूरी की हमें पता ही नहीं, हम इतनी छोटी चीज को जान ही नहीं सकते। अब हमको क्या पता कि उसने शरीर पर्याप्ति पूरी की कि नहीं की, तो हम इसमें क्या करते हैं कि सारी की सारी वनस्पति को एक साथ लेते हैं। कोई जीव उत्पन्न हो गया है, कोई जीव अंतराल गति में है, कोई जीव पर्याप्ति पूरी कर रहा है, इस अपेक्षा से हम तीनों योग एक साथ लेते हैं। लेकिन हम जब पर्टिकुलर किसी एक चीज की बात करते हैं मतलब वो पर्याप्त होता है, और पर्याप्त अगर वेजिटेबल है उसमें केवल और केवल एक औदारिक का योग होगा। ये सारी चीजें जब 25 गोल की चर्चा और चतुर्भंगी करोगे ना, ये सारी चीज इसमें आने वाली जो कि फर्स्ट में। तो मैं सोच रही हूँ कि हम जो ये सब्जेक्ट है उसको बड़े धीरे धीरे लेके हम क्लियर करने का प्रयास करें, ठीक है। मनुष्य में
मनुष्य में नौ आप है अगर ना? मनुष्य की बात करते हो तो मनुष्य जाति में पूरे 15 योग पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि महाविदेश क्षेत्र में आज भी केवली है। अच्छा, इन जनरल मनुष्य जाति के बारे में बोल रहे हैं। यस यस, वहाँ पे केवली भी है, वहाँ और पे अगर साधु भी के है। बारे में बोल रहे हैं, यस यस, वहाँ पे नहीं, 14 अगर अपन हम अगर अपन अपने बारे में बोल रहे हैं, तो मेरे पास मन है तो 4 मन के हो गए। मैं बोलती हूँ मेरे पास 4 वचन के भी हो गए। ना तो मेरे पास वैखरी लब्धि है, ना मेरे पास आहरक लब्धि है, और ना मैं अपर्याप्त हूँ। तो मेरे पास केवल और केवल औदारिक काय होगा। मेरा जो शरीर बन गया है उससे जो मैं क्रिया कर रही हूँ वो काय होगा। क्लियर? हाँ, मतलब ये कायोग में से जो 7 है उसमें से सिर्फ एक आएगा, 6 नहीं आएंगे। यस यस यस, क्लियर? ठीक है ना? और कोई कंफ्यूजन? अब एक बात बताओ कि हमने कहा, जो मैंने बोला था ना, चीटी चल रही है, ठीक है, चीटी चल रही है ना, उसी चीटी को लेते हैं। अब बताओ उसमें योग कितने होंगे? मन के मन के जितने अपने मनुष्य में थे उतने पूरे आ जाएंगे क्या? मन के नहीं है, वचन नहीं आएगा, वचन मन भी नहीं आएगा ना, औदारिक आएगा, हाँ, मन भी नहीं आएगा। मन भी औदारिक और कार्मन दो आएंगे, दो। अच्छा, कार्बन की अपेक्षा औदारिक आएगा, कार्बन की अपेक्षा से लिया हमने अंतराल गति का बताया ना, दो इसमें ही रहता है ना। मैं तो बोल रही हूँ वो चीटी चल रही सिर्फ औदारिक आएगा, मैंने तो सिर्फ औदारिक आएगा। मेरा जो, हाँ एक मिनट, मेरा जो क्वेश्चन था ना, तो मैंने कहा था कि आप जो चलती हुई चीटी को देख रहे हो, जो चीटी चल रही है, इसका मतलब वो पर्याप्त है, ठीक है? पर्याप्त है। हाँ, तो उसमें केवल एक औदारिक का योग होगा, राइट? उसके बाद मन उसके पास है नहीं, मन का हम लेंगे नहीं, बराबर है? मैंने कहा था इसमें रसनेंद्रिय आती है, उसमें व्यवहार भाषा आ जाती है, बोला था मैंने। हाँ, मतलब व्यसन का आ जाएगा। हाँ, तो जिसमें जीव आ जाती है, जिसमें रसनेंद्रिय आती है, उसमें एक व्यवहार भाषा आती है। जो चीटी आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें औदारिक का योग और व्यवहार भाषा दो चीजें पाई जाएंगी, दो योग पाए जाएंगे, बराबर? मतलब वचन के चारों आएंगे ना उसमें। वचन, उसके पास मन नहीं है ना, जब तक मन नहीं होगा ना, आप सब झूठ मिश्र कुछ नहीं कर पाओगे। ये मन वाला व्यक्ति करता है कि ये सच्चा है, ये झूठा है, इसको मिला दो, उसको वचन के जो 4 है, हाँ, उसमें से सिर्फ व्यवहार आएगा ना, बाकी तीनों नहीं आएंगे। यस यस, असन्निक्रिय वचन योग, असत्य वचन योग नहीं आएगा। असन्निक्रिय पंचेंद्रिय तक के जीवों में मन होता नहीं है, और जब तक उनमें मन नहीं होता, न तो उसमें सत्य भाषा होती है, न असत्य भाषा होती है, न उसमें व्यवहार भाषा होती है। ठीक, मतलब सत्य वचन असत्य वचन भी नहीं आएगा उसमें, मिश्र वचन भी नहीं आएगा। मिश्र का कौन करेगा? सत्य असत्य मिश्र ये सब कौन करता है? मन वाला ही करता है। बंधन कौन करता है? मन वाला ही करता है ना। तो हम उसमें केवल, क्योंकि जीव आ गई है, पहले हमने पत्ता गोभी की बात की थी तो उसमें केवल औदारिक का योग लिया था, ठीक है? अभी हमने चीटी की बात की, चीटी 3 इंद्रियों वाली जीव है, मतलब उसमें रसनेंद्रिय है। रसनेंद्रिय है तो जहाँ रस आ जाता है वहां व्यवहार भाषा होती है ना? तो अब हम उसमें औदारिक का योग और व्यवहार भाषा, ये दोनों चीजें लेंगे, ठीक है? ओके, अब बताओ, अब क्वेश्चन। और अगर देवता है, हाँ, तो देवता में तो मन और वचन नहीं थी, है ना? नहीं, हमने जब पर्याप्ति की बात की थी उस समय हमने कहा था पर्याप्ति 5 क्यों मानी जाती है? उनके भाषा और मन एक माना जाता है। यहाँ पे उनके योग के साथ मन वचन एक नहीं है, उनका मन का अलग संबंध है, वचन का अलग है, उनकी सबकी क्रिया अलग अलग है। तो अगर किसी देवता में लिया तो 4 मन के लेना पड़ेगा, 4 वचन के लेना पड़ेगा, बराबर। 3, अगर हम किसी एक देवता की बात कर रहे हैं, वो देवता बना हुआ है, पूरा है, उसका जन्म हो चुका है, केवल वैखरी का योग नहीं, वैखरी का योग लेंगे ना, उसका वैखरी शरीर होता है ना देवताओं का, तो हम केवल और केवल वैखरी का योग। लेकिन हम सभी देवताओं की बात कर रहे हैं तो वैखरी का योग है। हाँ, अगर हम सभी देवताओं की बात कर रहे हैं तो वैखरी मिश्र और कार्बन हमें तीनों लेने होंगे, कार्बन भी आएगा। यस। तो कितने योग हो जाएंगे देवताओं में? 11 4 मन, 3 ये और 8 वो, 8 के 4 वचन के हो गए, 3 11 हो जाएंगे ना। जैसे ही देवताओं में 11 योग होते हैं, नारकी में वैसे ही 11 योग पाए जाते हैं। अब फर्स्ट के बाद अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ के एग्जाम देते हो, एक कंफ्यूजन है। हाँ, कंफ्यूजन है कि आप अगर कोई भी मिश्र ले रहे हैं
औदारिक मिश्र ले रहे हैं, वैक्रिय मिश्र ले रहे हैं, या हरक मिश्र ले रहे हैं, तो कार्बन आएगा ही आएगा उसमें। नहीं, देखो अगर ये दो बात अलग अलग होती है। यदि मनुष्य बना है और वैक्रिय मिश्र कर रहा है तो कार्बन नहीं आएगा, क्योंकि उसका शरीर बना हुआ है। अगर मैं कोई 14 पूर्वधारी मुनि है, आहरक शरीर का निर्माण कर रहा है, कार्बन बीच में नहीं आएगा। कार्बन केवल 2 समय ही काम करता है। कार्बन की मिश्रता जब शरीर उत्पत्ति स्थान में आता है उसी समय काम करता है, उसके अलावा काम नहीं करता है। या तो वो अंतराल गति में होगा या वो केवल समुद्घात के समय होगा, उसके अलावा कार्बन नहीं आता। कार्बन का युग कब हुआ? जब हम उत्पत्ति स्थान में आए, हमने अपने शरीर का निर्माण किया, उस समय की अपेक्षा से। उसका एग्जाम्पल दो ना कोई, किसमें होगा कार्बन शरीर? किसमें होगा कार्बन का योग? जैसे मान लो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग कोरोना में चले गए, राइट? हमको पता चल रहा था कि रोज इतने लोग जा रहे, इतने लोग जा रहे, इतने लोग जा रहे। अब जब अगर किसी ने पूछा कि कोरोना में कितने लोग गए, तो हमने बोला 10,000 लोग चले गए, राइट? जब हम कोरोना के लोगों का योग की बात करेंगे, हम उसमें औदारिक मिश्र और कार्बन तीनों लेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की एक साथ बात करें। किसी पर्टिकुलर एक जीव की बात नहीं कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे। हमको ये ध्यान रखना है, क्या वो पैदा हो चुका है, क्या उसने परिवर्तन पूरी कर ली है या उसने नहीं की है ना? तो वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, क्लियरिटी आपको अपने आप आ जाएगी। पर अगर अपने सामने कोई भी चीज दिखी तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें योग कितने हो सकते हैं। जब आप 2, 4, 5, 10 बार ये चीज करोगे, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी योग और उपयोग इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा वो हार्ड ही होता है, ठीक है? उसको 2-3 बार क्लियर करना पड़ता है। और मेरे को जहां तक लगता है हिम मुनियों ने भी ये बात समझाई तो थी। अब मुझे पता नहीं उस समय कौन थे कौन नहीं थे, बट बताई थी ये बात। क्या पिछले बार क्या हिम मुनि नहीं थे क्या अपने यहाँ पे? हिम मुनि जी उन्होंने बताई थी। मैं शायद मिस किया था वो वाला। नहीं, शायद थे आप, ऐसा कुछ तो भी था, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे थे, संभवतः होते आप। फिर भी जो भी होगा ठीक है, वापस आप एक बार ये पढ़ेंगे। योग के टाइम नहीं थी। अच्छा, तो कोई बात आधा नहीं थी शायद। अच्छा, तो ये आप वापस एक बार पढ़ लेना, कल वापस क्वेश्चन निकाल लेना, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? आज के लिए बस करें? आज के लिए बस करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, 2 मिनट बाद टाइम होने वाला है। किसी का एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, मेरे को वही लग रहा है कि एक बार हम पढ़ लें इसको तो ज्यादा ठीक है। आज का रिकॉर्डिंग है ना? आज की रिकॉर्डिंग पूरी है, मैंने उसको स्टॉप ही नहीं की। कल मैंने क्या किया था कि स्टॉप कर दिया था, तो सेकंड बारी में मैं उसको चालू करना या तो भूल गई होंगी या स्पेस का प्रॉब्लम होगा, तो हुई नहीं थी। वैसे भी अपने क्वेश्चन आंसर ही चल रहे थे, और जिसको सुनना होगा वो क्लास में आ जाएगा, जिसको नहीं सुनना है तो अपन रिकॉर्डिंग भेज के भी क्या कर लेंगे ना। तो इसलिए मच बेटर है कि ठीक है, जितना है उतना सही है। देखो मेरे को कई बार क्या लगता है मालूम है, कि बहुत बार खुशी हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार, हमको पता ही नहीं था कि दरवाजे पे खुशी खड़ी, तो हम दरवाजा खोलना भूल जाते हैं। अब हम किसको कितनी बार हैमर कर सकते हैं? और जिंदगी जहाँ कोई ऐसा बोलते ना हम लोग बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये इतनी चीज फालतू लगती है ना। जिंदगी हम भी जीते यार, हमारे भी 2 बच्चे 1 पति तो है ही कम से कम। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आता है? मैं तो जब 8 साल में भुसावल में रही ना, 7 साल, मुझे पता है प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, इतनी प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी मैं जब वर्षा भाभी, जब मैंने 6 की एग्जाम दी, यहाँ मैं जलगांव पहली बार आई थी, मेरा बेटा 1 साल का था। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं मेरे बेटे को किसी के पास रख के 6 की एग्जाम दूं। मैंने उसको मेरे दुकान की लड़ी को बुलाया, मैंने उसको बोला कि तू है ना इसको 3 घंटे संभाल, मैं इसको फटाफट मैं पेपर देके आती हूँ। मैं उस समय 6 का पेपर देके कैसे गई थी, जिस समय मैं जलगांव में नहीं आई थी। आप कब से पढ़ रहे हो? कब से क्या पढ़ रही हूँ? जब मौका मिलता पढ़ लेती हूँ, नहीं मौका मिलता तो छोड़ देती हूँ। मेरे को भुसावल में मौका का बहुत कम मिला। कितने साल हो गए? देखो मैं ना पहले एक बार जब मैं प्रेग्नेंट थी काजल के टाइम, तो मुझे समन जी कोई आए थे, उन्होंने मुझे आचार्य के नाम पूछे, और मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं, मुझे क्या पता कि तेरापन क्या होता है। मैं स्थानक वासी से हूँ, तो उन्होंने कहा था देखो यहाँ से शुरुआत है। तो फिर मम्मी ने कहा कि इसकी अभी शादी हुई है, मतलब मैं 5-6 महीने हुए थे मेरे को प्रेगनेंसी को, तो तब तक मुझे कुछ भी नहीं आता था। नो अर्हत वंदना, नो नौकार मंत्र वगैरह मैं प्रतिक्रमण पहले से जानती हूँ स्थानकवासी का, बट बाकी तेरा मंत्र मैं कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैं अभी तक भी हिस्ट्री में बहुत कमजोर हूँ।
बट हाँ, अगर हमको करना होता है तो जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना यार टाइम नहीं है, बहुत काम है, तो मेरे को ये चीज बहुत फालतू लगती है। मतलब मैं 1 साल का, मैं भी तुम्हारे जैसे इंसान हूँ, 1 साल के बच्चे को मैं छोड़ के मैं एग्जाम देने जाती हूँ। अपने यहाँ पे भुसावल की एक आती है ना, वो छोटे बच्चे को लेके आई थी वहां पे पेपर देने के लिए, तत्व की एग्जाम देने के लिए। अभी श्रद्धा चौड़िया ने जो वहीं रहती है, इतनी छोटी बच्ची को उसकी बड़ी बेटी लेके आई थी इसको संभालने के लिए। तो करना चाहो तो बहुत सारे रास्ते हैं, नहीं करना चाहो तो फिर तो भगवान भी किसी को नहीं बोल सकता। तो मैं तो क्या चीज हूँ, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं हूँ। चलिए, थैंक यू मैम। ओम अरहम। बाय बाय। हम सभी आराध्य देव के प्रति भगवत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कहने सुनने में कुछ गलत बोला तो बारंबार करते हैं ओम अरहम। अगर कुछ कहने सुनने में गलत हुआ तो मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम अरहम। कल हम 2 से 3 मतलब 3:30 से 4 मेरे यहाँ 2 से 3 की क्लास रहेगी। आज तो जमेगा क्या ये टाइम उमा? हाँ, कल भी ये टाइम जमेगा? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाय पी के बैठ गई क्योंकि मेरे यहाँ 11:30 बज रही थी, तो मैंने योगा वगैरह किया। ये 2:30 भी चलेगा मुझे? नहीं, मेरे को लगा, सुनो ना, मेरे यहाँ मेरे को ये प्रॉब्लम लगता है, जो जलगांव वालों की मेन प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है कि भाई 3:30 का टाइम ज्यादा बेटर है, उनके खाने पीने 2-2:30 बजे तक होते हैं। साधु संतों को कभी भी पढ़ाने के लिए 2 से 3 का टाइम ही सही रहता है, लेकिन हम उनको वो टाइम अलाउड नहीं करते। तो मैं क्या चीज जो मुझे टाइम अलाउड करेंगे बताओ? वो सब यही बोलते हैं सुनो ना, बड़ी बड़ी आंटियां ये बोलते हैं महाराज हमारे बच्चे आते हैं, महाराज हमारे बच्चों का खाना देता है, महाराज हमारे बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे 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 ऐसा। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ना। तो अभी तक तो बस एक क्लास होगी, अगर मैं नहीं रही तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ओके, ओके चलेगा। चलो बाय। ओम हरे ओम।